अहबाब ग्रामी कदर, कुर्बानी का मकसद क्या था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिर में एक खुतबा दिया। वो खुतबा क्या था? आपने खुतबा दे के कहा, मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। अब भी हाथ रोक लो, बच जाओगे। और फिर जब वो ना समझे तो एक जुमला कहा, वो जुमला अपने घरों में लेके जाएं। आपने फरमाया, तुम जानते हो तुम पर मेरी बातें असर क्यों नहीं कर रही? रसूल का बेटा समझा रहा है फिर भी नहीं असर कर रही। भाई तवज्जो है। फरमाया, मैं बताता हूं क्यों नहीं असर कर रही। तुम्हारे वजूद में हराम रिज्क का असर है। अगर तुम्हारे वजूद में लुकमा हलाल का होता, जो इन बादशाहों ने तुम्हें खाने ही नहीं दिया, हराम खिला के खड़ा कर दिया, तो अगर हराम खाया हो तो रसूल का बेटा भी तबलीग करे तो असर नहीं होता। अगर हलाल खाया हो तो एक मौलवी भी तबलीग कर दे तो असर हो जाता। ये याद रख के जाइएगा आस्ताने पे आने वालों, रिज्क हलाल रखें। अगर रिज्क हलाल होगा तो अल्लाह के कुरान का भी असर होगा, मुस्तफ़ा के फरमान का भी असर होगा। हलाल और हराम की तमीज भी बाकी रहेगी और सजदे की चाशनी भी बाकी रहेगी। और अगर लुकमा हराम हुआ तो फिर कोई बात ना कुरान की असर करेगी ना मेरे मुस्तफ़ा के फरमान की असर करेगी। ये खास पैगाम है। इसी कमरे में मैं और अबरारुल हसन ज़ैदी साहब बैठे हुए थे। मैंने अपने अब्बा जी को फूट फूट के रोते देखा, फूट फूट के रोते देखा। उनका आखिरी मुहर्रम था। वो वजह क्या थी? कहा, हाय सैयदों की मुसाफरी। कभी देखिए सैयदा ज़ैनब की कब्र कहां, उनकी मां की कब्र कहां, हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र कहां और सैयदा ज़ैनब की कब्र कहां, कहां इमाम हसन और कहां मदीना तैयबा, और इमाम हुसैन और कहां मदीना तैयबा, और कहां ये बरे सगीर और कहां इनके नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो अहबाब ग्रामी कदर, ये सादात का दुख है, ये हमारे खून में है। तो जिनमें अमेज़श हो गई उनको दुख याद नहीं रहेगा। तो ये रोना हमारा नया नहीं है। हजरत सैयद अली अहमद साबर फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो मेरी आंखें खून के आंसू रोना शुरू करती हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया को आप पढ़ के देख लें, मेरे बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र को पढ़ के देख लें। ये गश बेहोशी तब आती है जब बंदे की ताकत से बस से बाहर गम चला जाए। हजरत ख्वाजा निजाम पाक फरमाते, मुहर्रम में करबला का किस्सा बयान करते हुए मेरे बाबा फरीद को गशी आ गई। हमने फिर होश दिलाया, फिर गशी आ गई। ओए फरीद फरीद करने वालों, क्या उनको भी बताओगे कि गम ताजा नहीं करते? उनको भी किसी हजरत का फतवा लगा उन फौत हुए बुजुर्गों पर कि तुमने हराम काम किया, गशियां आती थी तुम्हें। इन मुल्लाओं का ताल्लुक नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह से। इसलिए अहबाब ग्रामी जाग जाइए, अपना ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ा के घराने से जोड़िए। मेरे रसूल पाक का घराना हिदायत का घराना है, ये हलाल हराम की तमीज का घराना है, ये नेकियों का घराना है, ये अल्लाह के साथ मिलाने वाला घराना है, ये रसूलुल्लाह के करीब कर देने वाला घराना है। करबला को याद रखें, करबला नूर है, करबला हिदायत है, करबला रोशनी है, करबला तमीज का नाम है, करबला इरफान का नाम है, करबला गैरत का नाम है, करबला इज्जत से जीने मरने का नाम है, करबला हमीयत से जिंदगी गुजारने का नाम है। करबला को ना भूल जाइएगा। करबला गैरत से जीने और इज्जत से मरने का नाम है। जो कौमें करबला को भूल गई, भाई भूल गई तो वो जोशमली आबादी ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन।